नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशन ज्ञान जी में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। आज जो आपको मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो बहुत ही भयानक और डरावनी जगह की कहानी है। आपने नाम तो सुना होगा, भानगढ़ का किला, जिसे भारत की भूतिया जगह का खिताब दिया गया है। कभी कभार हमारे माइंड में ऐसे ख्याल आते हैं कि भूत होते हैं या नहीं, मगर भानगढ़ का किला तो भूतों के नाम से ही प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ एक रहस्यों से भरी जगह है। भानगढ़ किले के बाहर भारत सरकार द्वारा बोर्ड लगा हुआ है। उस पे साफ शब्दों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करना सख्त मना है। ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे की दो मशहूर कहानियों को जानते हैं। साथ में पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष की मौत का रहस्य भी बताऊंगा। पहली कहानी शुरू होती है एक साधु से। भानगढ़ के लोग बोलते हैं उनके शराब से भानगढ़ किले का ये असर हुआ। इस कहानी को पूरी समझते हैं। आमेर के राजा भगवंत दास अपने बेटे महदो सिंह के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। जिस टाइम किले का काम शुरू हुआ तो किले के पास में ही गुरु बालूनाथ की कुटिया थी, जिसमें वो अपनी साधना करते थे। मगर राजा ने गुरु बालूनाथ से पूछा कि बाबा, मैं किले का निर्माण करवा रहा हूँ, आपका क्या विचार है। तब गुरु बालूनाथ ने राजा भगवंत दास से कहा कि मुझे किले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इतना ध्यान रखना कि महल की परछाई मेरे तब सतल पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने बात मानी और किले का निर्माण इस प्रकार करवाया कि किले की परछाई गुरु बालूनाथ के तप सतल पर ना पड़े। 2 पीढ़ी तक इस बात का पालन किया गया, मगर तीसरी पीढ़ी के राजा ने जो काम नहीं करना था वो कर दिया। महल को सुंदर बनाने के चक्कर में महल की मीनारें ऊंची करवा दी। उन मीनारों की परछाई बाबा बालूनाथ के तप सतल पर जा पड़ी। बाबा बालूनाथ की साधना भंग हो गई। उस टाइम गुरु बालूनाथ ने श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। लोग कहते हैं कि उसी दिन से भानगढ़ के बुरे दिन शुरू हो गए थे। 1783 में आए भयानक अकाल को भी लोग भानगढ़ के इसी श्राप से जोड़ते हैं। इस टाइम भूखमरी से बहुत लोग मारे गए थे। दूसरी कहानी शुरू होती है एक राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक विद्या के जानकार सिंधिया की। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थी। उनके लिए बहुत सारे राजाओं के शादी के प्रपोजल आते थे, मगर एक तरफा आशिकी करने वाला सिंधिया भी था, क्योंकि वो जानता था ऐसे तो वो राजकुमारी को पा नहीं सकता। उसने एक योजना बनाई। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार से इत्र या तेल खरीदने आई। उस टाइम सिंधिया ने उस तेल पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया। सिंधिया ने सोचा राजकुमारी तेल लगाएगी और मेरे मंत्र से मेरे वश में हो जाएगी और दौड़ती हुई मेरे पास चली आएगी, मगर हुआ उसका उल्टा। जैसे ही दासी ने तेल ले जाकर राजकुमारी को दिया, राजकुमारी को तेल कुछ अजीब लगा, क्योंकि राजकुमारी भी थोड़े बहुत तंत्र विद्या जानती। जैसे ही उन्हें तांत्रिक का पता चला तो राजकुमारी ने वो तेल पत्थर पर फेंक दिया। कहते हैं कि उस मंत्र में इतनी ताकत थी कि पत्थर भी लुढ़कने लगा और वश में हुआ पत्थर जाकर तांत्रिक सिंधिया की छाती पर जा गिरा। सिंधिया ने मरते मरते ये श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और यहाँ की आत्माएं हमेशा भटकती रहेगी। कहते हैं कि उसके बाद अचानक युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। इन दो श्रापों के कारण भानगढ़ एक खंडर में तब्दील हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय किले में महिलाओं की रोने की आवाज, नाच गाने की आवाज जैसी अभी भी पहले वाला बाजार जिंदा हो, ऐसी ध्वनियां सुनाई देती है। कुछ लोगों ने यह तक बताया है कि कुछ अदृश्य ताकतें दिन के उजाले में पीछे से देखे जाने का अनुभव भी किया है। अब आते हैं मेन कहानी पर। पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष गौरव तिवारी की, जिनकी मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। गौरव तिवारी ने भानगढ़ सहित देश विदेश में 6000 से ज्यादा भूतिया जगहों की जांच कर चुके हैं। उन्होंने भी भानगढ़ में रात रुककर पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैमरे से रिकॉर्ड करने का प्रयास किया था। यह कहानी है 2016 की। मगर 7 जुलाई 2016 को उनकी मौत दिल्ली के पास अपने बाथरूम में रहस्यमय तरीके से हो गई। उनके गले पर एक काला निशान था। पुलिस ने उसे आत्महत्या करार दिया, मगर गौरव तिवारी के परिवार और सहयोगियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। गौरव तिवारी की वाइफ ने पुलिस को बताया कि
गौरव ने मरने से कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें मरने के लिए मजबूर कर रही है। कई मीडिया रिपोर्टर्स ने उनकी मौत को भानगढ़ और अन्य गंभीर अन्वेषणों से जोड़कर देखा, जिससे ये मामला आज भी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। भानगढ़ का किला आज भी वीरान खड़ा है, चाहे ये साधु के शराब से हो या तांत्रिक के शराब से या मन का वहम। लेकिन ये सत्य है कि सत्तान आज भी भय और रहस्य से भरा हुआ है। यही कारण है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा रात में प्रवेश वर्जित है। आप भानगढ़ के बारे में क्या सोचते हो? क्या ये कहानियां सच है या झूठ? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं एक ताजा कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।